Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of classification of hearing loss by types with the help of audiogram. I am Syed Kamran Ali Razi. हम इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस बाय डिग्री पढ़ चुके हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाय टाइप्स विद द हेल्प ऑफ ऑडियोग्राम. पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस बाय टाइप्स. तीन तरह की टाइप्स ऑफ hearing loss होते हैं. First one is conductive hearing loss, second one is the sensorineural hearing loss, and is the third one is the mixed hearing loss. सबसे पहले हम बात करते हैं जी conductive hearing loss. Conductive hearing loss, any defect or damage to outer ear or middle ear which not let the sound reach in the inner ear. यानी ये इस तरह का डिफेक्ट और डैमेज होता है कि आउटर ईयर में और मिडल ईयर में, जिसकी वजह से जो आपकी आवाज़ जो है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, तो हम उसको कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. और इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 30 डिग्री, और ये 30 dB तक से ज़्यादा नहीं होता. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि डायग्राम में जो आपको कलर्स रंग स्पेस के अंदर दिखाया गया है वो ये है. ये देखें, आउटर ईयर और मिडल ईयर दिखाया गया. अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाती है तो फिर हम जो है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स जो हैं, जो साउंड जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होती इनर ईयर में, तो हम उस तरह के लॉस को, उस तरह की ख़राबी को जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं. और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में आप देखते हैं, अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का हमें ऑडियोग्राम नज़र आए तो हम ऑडियोग्राम से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है. यानी इफ़ AC is impaired and BC is normal, then you can say that this type of patient has conductive hearing loss. अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करता चलें कि BC नॉर्मल से मुराद जो है वो आपका बोन कंडक्शन है, और वो नॉर्मल से मुराद ये है कि वो नॉर्मल रेंज के अंदर आए. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस पढ़े हैं, उसमें जो नॉर्मल रेंज है वो आपकी -10 से लेकर 15 dB तक की जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज है. अगर आपका BC का लेवल जो है वो इस रेंज के अंदर आ जाता है तो वो आपका जो है वो, और AC जो है वो इम्पेयर्ड है. और ये देख लें, अभी हमने इस डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम हेयरिंग लॉस है किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो 2K के ऊपर है, और वो 60 dB तक है. और बोन कंडक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो आपकी -10 से लेकर जो है वो 10 dB के रेंज के दरमियान है. तो इस वजह से ये जो ग्राफ, जो ऑडियोग्राम आपको दिखाया नज़र आ रहा है डिस्प्ले के ऊपर, ये आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ग्राफ है. उसके बाद जो अगली दूसरी टाइप्स बनती है, हम उसको कहते हैं सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस. जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये लफ्ज़ दो अल्फाजों का मजमूआ है, सेंसरी और न्यूरल. यानी इसके अंदर आपके सेंसरी पार्ट भी इन्वॉल्व होंगे और न्यूरल पार्ट भी इन्वॉल्व होंगे. अगर सेंसरी पार्ट में और न्यूरल पार्ट दोनों में कहीं पे भी ख़राबी है तो आपका वो सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाएगा. यानी एनी डिफेक्ट और डैमेज टू इनर ईयर विच एनी इफेक्ट द कॉकलिया, ऑडिटरी नर्व्स और ऑडिटरी पाथवे. और यानी सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी जो पार्ट है वो आपका कॉकलिया है, और ऑडिटरी नर्व्स जो हैं, जो या ऑडिटरी पाथवे जो आपके सिग्नल्स को इनर ईयर से कैच करके आपको ब्रेन तक लेके जाती हैं, वो पाथवे को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स या ऑडिटरी पाथवे. अगर इन दोनों में कहीं भी पे भी ख़राबी आ जाती है या डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है हम उसको सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर ये सर्कल में दिखाया गया है. मज़ीद क्लियर ये आपको डायग्राम के अंदर, ये जैसे आपको कॉकलिया में और इनर ईयर आपको दिखाया गया, अगर इस पर कोई डिफेक्ट और प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर ये आपका सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाएगा. और ये दूसरा जो है, आप देखें सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम किस तरह का होगा या किस तरह के ग्राफ को हम रीड आउट करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा ये हमारा जो है वो सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस है. अभी देखिए, सबसे पहले जी, इफ़ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन बोथ इम्पेयर्ड बट डिफरेंस लेस दैन 15 dB, सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा. यानी मीन्स कि यहाँ पे आपकी एयर कंडक्शन की वैल्यू और बोन कंडक्शन की वैल्यू दोनों ही इम्पेयर्ड हैं, दोनों ही ख़राब हैं, नॉर्मल रेंज से नीचे हैं, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो 15 dB के दरमियान में है, तो हम उसको सेंसोरिन्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं.
जैसा कि आपको ये देखिए सेंसिटिव हीयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम जो है वो दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 125, 250 और 500 पर तो आपकी जो है वो एयर कंडक्शन की वैल्यू और बोन कंडक्शन की वैल्यू तो नॉर्मल है, लेकिन 1K और ऑनवर्ड आगे आप जा रहे हैं 2K, 4K और 8K, ये सारी जो है वो आपकी जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इसके अंदर हम जो है वो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की गैप चेक करते हैं, और इसको हम एयर बोन गैप भी कहते हैं, ABG के नाम से भी इसको देखा जाता है। जैसे कि आपको दोनों जो हैं वो दिखाए गए हैं। और तो थर्ड वन टाइप्स है, दिस वन इज़ नोन एज द मिक्स्ड हियरिंग लॉस। जैसा कि नाम से आपको ज़ाहिर है कि अगर कोई ख़राबी जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल में अगर इकट्ठी पाई जा रही है, एक ही दफ़ा में है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। इसके अंदर इस तरह का होता है कि आपकी एयर कंडक्शन जो है वो भी डैमेज हो चुकी होती है और बोन कंडक्शन भी डैमेज हो चुकी होती है, यानी नो एयर कंडक्शन है, नो बोन कंडक्शन, दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो ख़राबी की तरफ होती हैं। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको जो लाइट येलो कलर के अंदर है वो कंडक्टिव हियरिंग मैकेनिज्म में कंडक्टिव पार्ट है, और जो आपका ब्लू कलर के अंदर है दिस वन इज़ द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर इन दोनों में, इन सब में ख़राबी है तो आपका लॉस हो जाएगा। इसका ऑडियोग्राम किस तरह का होगा, जैसे या कोई सी ऑडियोग्राम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस के साथ है। तो इफ़ AC और BC बोथ इम्पेयर्ड बट डिफरेंस ग्रेटर दैन 15 dB, मिक्स्ड हियरिंग लॉस होगा। हमेशा ये इस बात का याद रखिएगा कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हमेशा वर्ड जो है वो ग्रेटर आएगा और वो 15 dB होगा। और AC और BC इम्पेयर्ड, यानी दोनों AC और BC जो हैं वो दोनों की रेंजेस जो हैं वो इम्पेयर्ड हैं, नॉर्मल रेंज में नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी रेंजेस जो हैं 125 से लेकर 8K तक तमाम वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, और इनका डिफरेंस जो है वो 15 dB से ग्रेटर है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे अगर 1K के ऊपर आपका जो है यहाँ पे एयर कंडक्शन की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड की जो क्रॉस के साथ इसको ज़ाहिर किया गया है वो आपकी जो है वो 60 dB है, और इसके मुकाबले में जो आपकी BC की वैल्यू है वो भी लेफ़्ट साइड की है, और वो जो है वो आपकी जो है 30 dB के ऊपर। अब ये 60 और 30 के दरमियान जो डिफरेंस है इज़ ग्रेटर दैन 15 dB। इसी तरह आप 2K पे देख लें, 4K के ऊपर देख लें, और जो इसी तरह आप 500 के ऊपर देख लें, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। और जो 250 है और इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी 15 से ग्रेटर का जो है वो आपका डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह 125 के ऊपर भी, यानी इसके ऊपर मेजॉरिटी आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं 125 से लेकर 8K के दरमियान, तो इसमें ज़्यादा जो है वो आपकी जो है वो 15 dB से उनका डिफरेंस जो है एयरबोन गैप जो है वो 15 dB से ज़्यादा है। तो हम इसको कह सकते हैं